बुजुर्गों, मेरे अजीजों, जनाब सादा एहतराम मोहतरमा समीना गुरकी खालिद साहिबा, जनाब चौधरी अरशद गुरकी साहिब और आपके साथ आए हुए तमाम मेहमान निगरामी, मैं आप सबकी खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूं। और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वहाँ से करूँगा जहाँ मेरी बड़ी बहन ने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया। मेरी बहन ने अपनी तकरीर में यह फरमाया कि वो मेरे इन भाइयों से जो यहाँ पर मौजूद हैं ये उम्मीद रखती हैं कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करते वक्त उम्मीदवारों को, उनके किरदार को और उनके मंशूर को मद्देनज़र रखेंगे। मैं यहाँ पर बैठे हुए इन भाइयों की तरफ से मैं अपनी बहन को ये बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये महज एक मीटिंग है, ये हमारा घर का एक इजलास है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुखालफीन इतना बड़ा शायद जलसा भी ना कर सकें, जो हमारे ये घर के लोग बैठे हुए हैं सिर्फ। और ये वही लोग हैं, ये वही ग्रुप है जो मेरे सामने बैठा हुआ है, जो हर शख्स अपनी जात में खुद आशिक दयाल है। और खुदा की कसम मैं खुद आप सब लोगों का आशिक हूँ। आपने मेरा मान रखा है। मैंने कल जब आपको आवाज दी थी और आपसे आपका मशवरा तलब किया था तो मैं उस वक्त उन सोचों में गुम था कि अब दयाल ग्रुप ने क्या फैसला करना है। और हम एक ऐसे चौराहे पर आ गए हैं जहां पर तीन रास्ते तीन मुख्तलिफ अतराफ में भी निकलते हैं और एक बंद गली भी हमारे सामने है। और बदकिस्मती से हम जिस जमात का साथ लेकर चले थे उसने हमें उस बंद गली के दहाने पर पहुंचा दिया। और मैं सलाम पेश करता हूं अपने इन सब भाइयों को, इनकी कुर्बानियों को। मैं इन दोस्तों को इस बात पर सलाम पेश करता हूं कि गुज़श्ता 30 साल से तो हम देहाती इलाके में, देही लाहौर में धड़े और गिरोहबंदी की सियासत कर रहे हैं। यहाँ पर तो पार्टियों की बात बाद में आती है, पहले तो ग्रुपों का नाम आता है। पहले तो लोग पूछते हैं कि क्या ये घुरकी ग्रुप से ताल्लुक रखता है या दयाल ग्रुप से ताल्लुक रखता है। हमारे ग्रुपों ने तो अपने अपने देहात में, अपने अपने मौज़ूआत में गुज़श्ता 30 सालों से एक दूसरे के साथ धड़ेबंदी की सियासत की। और मैं कुर्बान जाऊं इनके कि कल जब मैंने इनको कहा कि अब फैसले का वक्त आ गया है, अब मुझे फैसला अपना सुना दो, तो यकीन कीजिए कि मैं आपको दोहरा नहीं सकता कि इन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया। इन्होंने अपना तन मन मेरे पर निछावर कर दिया है। इन्होंने मुझे वो फैसला सुनाया है जो शायद मैं कभी ना सुना सकूं। मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्शन में हार जीत मुकद्दर से होती है। अगर अल्लाह ताला ने हमारे ग्रुप में, हमारे इस नए पैनल के लिए जीत लिख दी है हमारे मुकद्दर में, तो दुनिया की कोई ताकत हमें इससे पीछे नहीं हटा सकती। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपनी बहन का भी शुक्रगुजार हूं, मैं भाई अरशद का भी शुक्रगुजार हूं। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि कल जब हमारे और इनके माबैन मुज़ाकरात हुए तो इन्होंने खुले दिल के साथ हमारी बातें सुनी और हमारे और इनके मुज़ाकरात बहुत जल्द उस नतीजे पर पहुंच गए। 30 साल की दूरी के बाद 1.5 घंटे के मुज़ाकरात कोई मानी नहीं रखते। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आप सब लोगों का जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं अपनी बहन को बता रहा हूँ कि इनको हमने कोई ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं की, कोई जलसे की शक्ल नहीं है, किसी को कहीं से बुलाया नहीं गया। ये सब खुद अपने आप, अपनी मोहब्बत और अपने खलूस से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। ये इन्होंने कल जो फैसला किया था ये उस पर अमल दरामद होता हुआ देखने आए हैं। और ये मुझे फख्र है आज कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से 16 साल पहले 1 जनवरी 1997 को इसी स्टेज पर यहीं पर खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद इन्हीं अब इस नाचीज ने यहाँ पर वो पैनल अनाउंस किया था जिसमें हमारे कायद चौधरी मोहम्मद आशिक दयाल साहब और हमारे साथ जो 2 MP साहब थे उनका पैनल अनाउंस करने का भी मुझे यहाँ पर एजाज मिला था। और अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी, अल्लाह ताला ने हमें अपने यहाँ सुरखरू किया। और मेरे इन भाइयों की मोहब्बत से जो इन्होंने उन सर्दियों की रातों में, उन तारीख रातों में, धुंधलाई हुई रातों में जो इन्होंने मेहनत की, अल्लाह ने उसका इन्हें फल दिया। और मैं अब इन सब भाइयों से जिन्होंने कल मुझसे ये मुतालबा किया था
کہ میں یہ نیا پینل تشکیل دینے کے لیے مذاکرات کا قدم آگے بڑھاؤں. اب میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 11 مئی تک اب آرام سے مت بیٹھنا. اب تمہاری عزت بھی ہمارے ساتھ داؤ پر لگ چکی ہے. ڈیال خاندان نے اپنی سیاست کو یو ٹرن دے دیا ہے. آج تک ہم گرکی خاندان کے خلاف سیاست کرتے رہے اور آج ہم نے آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اپنا سینہ، اپنے بازو اور اپنا گھر گرکی خاندان کے لیے کھول کر رکھ دیا ہے. اور اب میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اب ایمانداری کے ساتھ ان 3 امیدواروں کو جو ہمارے پینل کا حصہ ہیں اپنے ووٹ سے نوازیں گے، اپنی محنت سے نوازیں گے. اور اب میرا کوئی بھائی اب چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک ہم فتح کا علم بلند نہ کر دیں. اور میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھائی جو کل والے فیصلے پر قائم ہیں، جو اب بھی کہتے ہیں کہ کل جو فیصلہ کیا وہ درست تھا، وہ ذرا اپنے ہاتھ اٹھا کے ہمیں بتا دیں. وہ بتا دیں ہمیں کیا ووٹ دو گے؟ اس دفعہ ووٹ تیر پہ دینا پڑے گا، دو گے؟ ہمارے پینل کو کامیاب کرو گے؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اور ہماری بہن کو اور ہمارے اس پینل کو توفیق دے کہ ہم آپ سب کی توقعات پر پورا اتریں. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ، بہت مہربانی.